हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो में देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस। अब प्रीवियस वीडियो में हमने कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम ये वीडियो में देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते थे, जब फंक्शन यहाँ से कॉल होता था उसी टाइम पे हम क्या करते थे, जो यहाँ पे इंटीजर मैंने ए और बी लिया है वो वेरिएबल की वैल्यू ही हम पास कर देते थे। पर कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं है। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करेंगे, वैल्यू के बजाय वो वैल्यू का एड्रेस हम पास करेंगे। इंटीजर ए का एड्रेस होगा एड्रेस ऑफ ए और बी वेरिएबल के लिए होगा एड्रेस ऑफ बी। वो हम एड्रेस पास करेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। जब फंक्शन कॉल होगा उस टाइम पे हम एक्चुअल वैल्यू नहीं सेंड करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस पास करेंगे। तो इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब यहाँ पे इंटीजर ए बी हमने डिक्लेयर किया, तो मेमोरी में कहीं पे भी ये वैल्यू हो गई ए लोकेशन की और मेमोरी में ए हो गया बी लोकेशन। ओके, इसका कोई एड्रेस होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं 100 और इसका सपोज एड्रेस होगा 200। ओके, एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या होगा, हम एड्रेस पास करते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू नहीं पास कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, ये एड्रेस पास कर रहे हैं। और एड्रेस कहाँ पे जाएगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तब यहाँ पे पास होगा। तो ये एड्रेस हम सेंड कर रहे हैं, तो हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर हमें चाहिए, तो ये स्टोर होगा यहाँ पे पॉइंटर पी में। तो ये एड्रेस स्टोर हो गया, तो ये वेरिएबल हो गया पॉइंटर। और वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, अभी वेरिएबल ए को पॉइंट कर रहा होगा। फिर एड्रेस ऑफ बी कहाँ पे पास होगा, क्यू में पास होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि क्यू की मेमोरी है, ये क्रिएट हो गई और इसमें 200 एड्रेस पास हो गया। तो ये 200 एड्रेस वेरिएबल क्यू में आ गया, तो क्यू बन गया पॉइंटर और वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, बी को पॉइंट कर रहा होगा। अब यूजर ने सपोज एंटर किया है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, सपोज यूजर ने एंटर किया है, तो वो 10 वैल्यू यहाँ पे होगी और 20 वैल्यू यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये रहा टेम्प वेरिएबल। स्टार p का मतलब पॉइंटर p जिसको पॉइंट कर रहा है उसका कंटेंट। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, स्टार p का मतलब है पॉइंटर p जिसको पॉइंट कर रहा है उसका कंटेंट। तो p किसको पॉइंट कर रहा है, a को, तो इसका कंटेंट क्या है 10। तो 10 कहाँ पे चला जाएगा, टेम्प में। तो ये मान लीजिए कि ये टेम्प मेमोरी है, तो टेम्प में 10 आ गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टार क्यू इज इक्वल टू स्टार पी। ओके, मीन्स क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू पॉइंट कर रहा है पी को, तो उसका कंटेंट होगा 20। तो वो 20 कहाँ पे जाएगा, स्टार पी के अंदर। स्टार पी मीन्स पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसको, तो पी किसको पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल ए को पॉइंट कर रहा है, तो 20 यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा। 20 वेरिएबल ए में ओवरराइड हो जाएगा और टेम्प की वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, स्टार क्यू के अंदर। तो स्टार क्यू मीन्स क्यू जिसको पॉइंट कर रहा है उस वो मेमोरी, तो क्यू यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और टेम्प में 10 वैल्यू है, तो वो 10 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर कंट्रोल वापस आके ए और बी को प्रिंट करेगा। तो अब ए को प्रिंट करेगा तो ए की वैल्यू क्या है 20 और बी की वैल्यू क्या है 10। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट कॉल बाय रेफरेंस का। जब हम फंक्शन कॉल होता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को नहीं सेंड करते, बल्कि वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको हम पास करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए लिखता हूँ और एड्रेस ऑफ बी लिखता हूँ, तो वेरिएबल ए का एड्रेस और वेरिएबल बी का एड्रेस पास होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस।
अब यही चीज हम प्रोग्राम में देखते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके हम यहाँ पे दो नंबर को स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दो हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे include iostream.h यूज किया है एंड इंक्लूड किया है conio.h। उसके बाद हम स्वैप नाम का फंक्शन बनाएंगे। अभी कौन से आर्ग्यूमेंट हमें पास करने हैं वो हमें पता नहीं है, तो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। नीचे हम मेन फंक्शन बनाते हैं और मेन फंक्शन के अंदर हम इंटीजर ए बी डिक्लेयर कर देते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल, ताकि यूजर को समझ में आए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तब। सी इन का यूज करके ए एंड सी इन का यूज करके बी वैल्यू एंटर कर दी। अब ये फंक्शन के अंदर हम वैल्यू के बजाय उनके एड्रेस पास करेंगे, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी पास करेंगे। यहाँ से फंक्शन कॉल होगा और वो एड्रेस यहाँ पे जाएंगे तो एड्रेस जिस मेमोरी में स्टोर करेंगे वो हो जाएगा पॉइंटर। तो हमें यहाँ पे पॉइंटर पी लेंगे और यहाँ पे पॉइंटर क्यू लेंगे और दोनों का डेटा टाइप इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ए बी इंटीजर है, इसीलिए दोनों पॉइंटर का यहाँ पे मैंने डेटा टाइप इंटीजर लिया है। अब स्वैप फंक्शन के अंदर मैं एक इंटीजर टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ। टेम्प की मदद से हम वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करेंगे। पहले मैं टेम्प इज इक्वल टू स्टार पी करता हूँ। स्टार पी जिसको पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू टेम्प में चली जाएगी। फिर यहाँ पे मैं स्टार पी करूँगा और स्टार क्यू। तो स्टार क्यू मीन्स क्यू पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू पॉइंटर पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें चली जाएगी। और यहाँ पे मैं स्टार क्यू करता हूँ इज इक्वल टू टेम्प, मीन्स टेम्प वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो पॉइंटर क्यू जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा वहां पे ओवरराइट हो जाएगी। अब कंट्रोल वापस आएगा और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सी आउट हम प्रिंट कर देते हैं स्लेश एन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, ऐसा मैसेज प्रिंट कराते हैं। सी आउट स्लेश एन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड सी आउट डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देते स्लेश एन वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी जी टी सी एच और यहाँ पे प्रोग्राम फिनिश करते हैं, कंपाइल करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। मैं ए की वैल्यू 10 लेता हूँ, बी की वैल्यू 20 लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू स्वैप हो चुकी है। ये तो हमने यहाँ पे फंक्शन जहाँ से कॉल हो रहा है उसके ऊपर बनाया है। अगर ये फंक्शन मैं नीचे बना रहा हूँ, जहाँ से कॉल होता है उसके नीचे अगर हम बनाएंगे, मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और फंक्शन कॉल यहाँ से हो रहा है और हम उसके नीचे अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और ये फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है तो मैं void लिख देता हूँ। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे void लिख दिया। अब प्रोटोटाइप कैसे आएगा यहाँ पे देखना है। रिटर्न टाइप लिखना है पहले void, फिर फंक्शन का नेम स्वैप लिखना है, फिर इंटीजर पॉइंटर एक आर्ग्यूमेंट दिया है और दूसरा आर्ग्यूमेंट भी इंटीजर पॉइंटर है। तो आपको इंटीजर स्टार लगाना है। ओके, तो ये हुआ प्रोटोटाइप।
प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। कंपाइल करके फिर से रन करते हैं। इस टाइम पे मैं वैल्यू देता हूँ 100 एंड 200, तो 200 एंड 100 वैल्यू स्वैप हो गई। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।